बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब तक ज़रूरत ना हो घर से नहीं निकल रहे होंगे। अपना अपने प्यारों का यकीनन आप लोग ख़याल रख रहे होंगे और वक्त बहुत ज़्यादा अजीब सा है और टेंस हैं तमाम ही लोग और ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि वो एक जो रिलैक्सेशन थी वो चली गई है। चीज़ों को बड़ा हम अंडर एस्टिमेट किया करते थे, दोस्तों से मिलने को, गैदरिंग को और फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को। तो अब ये है कि हम चाहते हुए भी नहीं मिल पाते, लेकिन चलें फिर भी ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है इसका थैंक्स करना चाहिए कि हम बड़ी इजीली कॉल्स कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही रखें और बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने से गुरेज़ किया जाए। और वो तमाम लोग जिनकी बर्थडेज़ इस सीज़न में आती हैं, यकीनन वो बड़ा अजीब सा फ़ील कर रहे होंगे। स्पेशली बच्चे, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और स्कूल्स बंद हैं, घर वालों को थोड़ा सा तंग भी कर रहे हैं, उनको हम बाहर भी नहीं भेज सकते। तो कोशिश करें कि कुछ एक्टिविटीज़ घर में ही कर ली जाएं। अपने इम्यून सिस्टम को आपने बेहतर करना है, क्योंकि आपने यकीनन हमारी बॉडी ने फ़ाइट करनी है, ना सिर्फ कोरोना बल्कि और भी जितनी भी बीमारियां होती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से उनसे गुज़र पाएंगे। तो कोशिश करें कि गर्मियां हैं, पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है और कहवों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ दिन का आगाज़ गर्म पानी से ज़रूर करें। गले में बाज़ वक़्त ख़राश हो भी जाया करती है, सीज़न भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हनी ऐड करके और सुबह का आगाज़ उससे करें। और हेल्दी खाने खाएं, बहुत ज़्यादा कोलास से परहेज़ करें, लस्सी दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हो सके तो हैंडफुल नट्स ज़रूर ले लिया करें दिन में। और सब्ज़ियाँ, गोश्त, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो तमाम चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करें और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। दूध डेली बेसिस पर आपने उनको ज़रूर देना है। आम आए हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से और ख़ून भी बनाता है, सेहत अच्छी करता है, तो आपने आम ज़रूर लेने हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं घर में, तो ज़रूर हेल्दी फ्रूट्स लें, फ्रूट्स का जूस इस्तेमाल करें। फ़्रेश फ्रूट्स का आपने निकाल लेना है, बजाय इसके कि अल्लाह ना करे हम बहुत ज़्यादा दवाओं पे ख़र्च करें। तो अभी इस वक्त ज़रूर कोशिश करें कि अपनी ख़ुराक को आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है और ताकि आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। और जब हेल्दी रहेंगे तो फिर यकीनन बहुत सी बीमारियों से हमारी बॉडी जो है वो फ़ाइट कर पाएगी। तो आपने ख़याल रखना है, स्पेशली बच्चों का। घर में जो बूढ़े हैं, वो तमाम खुश नसीब घर जिनके घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उसका आपने यकीनन और भी ज़्यादा ख़याल रखना है। और अगर घर का कोई एक फ़र्द भी बाहर जा रहा है तो वो सब पर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो आपने ना सिर्फ अपने लिए प्रिकॉशन करनी है बल्कि अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर करें। और हाथों को तो वैसे भी धोना चाहिए, सफाई का ख़याल तो रखना ही चाहिए और सफाई तो आधा ईमान है वैसे भी कहा जाता है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा रखें और इस आदत को आपने कंटिन्यू रखना है। और यकीनन ना सिर्फ कोरोना बल्कि हर बीमारी से आपको ये आदत ज़रूर बचाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी उम्मीद रखनी है और पुरउम्मीद रहना है और कोशिश करें कि खुश रहें, अच्छा अच्छा सोचें कि नहीं तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और यकीनन बेहतर हो भी जाएंगी। चीज़ें ज़रूर आती हैं, गुज़र जाती हैं। आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगते रहिए। और हम सभी लोग हैं और गुनाह हो ही जाया करते हैं, इंसान हैं, तो ज़रूर आपने माफ़ी मांगनी है। दुआएं मांगिए बहुत ज़्यादा अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। और जो लोग बीमार हैं किसी भी हवाले से, कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। और ज़िंदगी तो चलती रहती है और ज़िंदगी की चीज़ें चलती रहती हैं। हम लोग घर में हैं तो और भी ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो बिज़ी हो गई हैं। मर्द हजरात भी अब फाइनली उन्होंने उनकी हेल्प भी करवानी शुरू कर दी है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्टरनेट डेज़ पर ऑफ़िस जाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उस तरीके से रेगुलर तो नहीं जा रहे, बच्चे भी घर पे ही हैं। तो ज़रूर कोशिश करें कि आपके घर में जो भी फ़ीमेल है किचन को हेड करती हैं, उनका ज़रूर आपने हेल्प करनी है, थोड़ा सा काम उनके साथ ज़रूर करवाएं। बर्डन उन लोगों पे ज़्यादा बढ़ गया है और यकीनन अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने आप लोग तैयार कर रहे होंगे। बच्चों की फरमाइशें ज़रूर पूरी की जा रही होंगी और बच्चों को उनकी एज के हिसाब से ज़रूर किचन में लेकर जाएं और आपकी हेल्प भी होगी। बच्चे भी उनके अंदर एनर्जी का लेवल बड़ा सारा होता है और उनको कहीं ना कहीं आपने ज़रूर
लगाना होता है ताकि वो वहाँ पर लग जाएं और उनकी एनर्जी वहाँ पर लगे, और वरना क्या होगा, उल्टी सीधी शरारतें करते रहेंगे। तो अच्छा है नई नई किस्म की चीज़ें बनाएं, आपकी हेल्प करें, और किचन में घर की जो रूटीन के काम होते हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बच्चों की ज़िम्मेदारी लगा दीजिए। थोड़ी सी उनमें ज़िम्मेदारी भी पैदा होगी उनकी, अकॉर्डिंग टू देयर एज, जो भी उनकी एज है उसके हिसाब से ज़रूर करें, और आप भी थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगी और बच्चे भी ज़िम्मेदार हो जाएंगे और अपने अपने काम उन्होंने ज़िम्मेदारी से करने। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही आसान सी हैं, बेसिकली मिडिल ईस्टर्न रेसिपीज़ हैं हमारी ये। बाबा गनूश और बाबा गनूज भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो बेसिकली एपेटाइज़र है और बैंगन के साथ इसको तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सर्व भी किया जाता है। पीता ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है, और पीता ब्रेड भी एक फ्लैट ब्रेड है जो बहुत इजीली तैयार की जा सकती है। अगर आपके घर में ओवन नहीं भी है तो भी आप उसको, आज हम भी जो पीता ब्रेड तैयार करने जा रहे हैं वो हम तवे पर ही बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और शावरमे में और बहुत सी चीज़ों में पीता ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको घर पे बनाएं और इसके बाद बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सैंडविच बना सकते हैं, और शावरमा तैयार किया जा सकता है। उसको सेंटर से काट के आप फिल करके उसको सैंडविचेस के तौर पे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मिडिल ईस्टर्न कुजीन अच्छी लगती है तो एज अ एपेटाइज़र भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। बाबा गनूश तैयार करें और इसके साथ ही पीता ब्रेड आपने तैयार करनी है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान हमारे आज की रेसिपीज़ हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। डो हमने तैयार करके रखी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे डो किस तरीके से हमने तैयार की, उसके पोर्शंस करेंगे और बाबा गनूश बनाने के लिए हमने क्या करना है। तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और पीता ब्रेड की जो डो है वो हमने तैयार करके रख ली है। इसमें हमने ऐड किया है 2.5 कप हमारे पास था मैदा, एज रिक्वायर्ड, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो उतना आपने ले लेना है। गरम पानी, ईस्ट आप इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, और आपने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करना है, और फिर इसको आप रख देंगे ताकि ये अच्छी सी राइज़ हो जाए। और जैसा कि वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी 30 to 40 मिनट्स में आपकी जो डो है वो बहुत अच्छी सी राइज़ हो जाएगी। पता कैसे चलेगा? अगर वो वॉल्यूम में डबल हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये इतनी राइज़ हो चुकी है कि अब आप इसके साथ काम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा जो मैदा है उसको यहाँ पर डस्ट कर लेते हैं, और इसके पोर्शंस हमने बना लेने, और उसके बाद हम इसको दोबारा से रेस्ट देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितनी भी ऐसी डो हैं जिसमें आप ख़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 दफ़ा आप उसको ज़रूर राइज़ करें। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोई ब्रेड बना रहे हैं, एक दफ़ा जब वो राइज़ हो जाए आपने उसकी एयर को बहुत अच्छे से निकाल लेना है, और फिर उसके बाद उसको शेप दें और अगेन उसको राइज़ होने दें। तो हम इसके पोर्शंस कर लेते हैं, 8 पोर्शंस हम इसके कर लेते हैं। डिपेंड करता है कितनी बड़ी साइज़ की पीता ब्रेड आप तैयार करना चाहते हैं। तो मैं ये जो 2.5 कप की हमारी डो है इसके हम कर लेते हैं 8 पीसेस, पोर्शंस में काट लेते हैं, और इसके बाद हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं और हम उसको रख लेंगे। अगेन हम उसको राइज़ होने देंगे, थोड़ा सा हम उसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे, और फिर 30 मिनट्स एटलीस्ट आप इसको ज़रूर दें, और उसके बाद फिर आपने इसके साथ काम करना है। सिंपल सी फ्लैट ब्रेड तैयार करेंगे, और उसके साथ आपने उसको सेक लेना है 3 मिनट ईच साइड। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, और सिंपल से जैसे हम पेड़े बनाते हैं इसी तरीके से आपने पेड़े बनाने, और इसको हमने रख देना है अच्छा सा ज़बरदस्त सा, ताकि ये राइज़ हो जाए। 30 मिनट्स आप ज़रूर दीजिएगा, हमारा लाइव शो होता है तो हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी ज़रूर करते हैं। डो अच्छी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आप रोटी के लिए आटा सख्त भी गूंथते हैं तो आप पीता ब्रेड या पिज़्ज़ा या अगर कोई भी ब्रेड बनाने जा रहे हैं जिसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी डो को आपने सॉफ्ट रखना है, वरना क्या होगा वो उतने अच्छे तरीके से राइज़ नहीं हो पाएगी। चलिए हमने पेड़े बनाते जाना है और यहाँ पर रखते जाएंगे।
उसके बाद हम आ जाएंगे बाबा गनूश की तरफ, और ताकि इसको थोड़ा सा टाइम हम ज़रूर दें, और इसके बाद हम इसकी ब्रेड्स बनाते जाएंगे और इसको सर्व करते जाएंगे। अब बाबा गनूश के लिए हमने ले लिए हैं 1 केजी बैंगन, और बैंगन के लिए टिप आपको सिर्फ इतनी ही देंगे, आपने सॉफ्ट बैंगन लेने हैं। सख्त बैंगन जो है उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा बीज, और स्पेशली काले बीज होते हैं, उनका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वाहट की तरफ होता है। तो आपने सॉफ्ट से बैंगन लेने, और उसके बाद आप उसको चाहें तो जिस तरह हम भरता बनाने के लिए चूल्हे पे हम उनको रोस्ट कर लेते हैं, वो भी तरीका हो सकता है। और अगर ज़्यादा बैंगन है तो आप उसको किसी भी तवे पे या फिर आप किसी कढ़ाई में उस तमाम बैंगन को एक साथ आप रोस्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद उसका जो गूदा है वो आपने अलग कर लेना है, स्किन को आपने रिमूव कर देना है, और उसको हम बहुत अच्छा सा चॉप करेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, फ्रेश लहसुन हम उसमें शामिल करेंगे, और हमने उसमें ऐड कर देना है, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट्स है कि हमने उसमें ऐड करना है ताहिनी पेस्ट। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मिल पाता है आपको, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए घर में कैसे तैयार की जाएंगी। सिंपल से जो हमारे सेसमी सीड्स होते हैं, वाइट सेसमी सीड्स, वो आपने लेने हैं, उनको आप रोस्ट करेंगे, और जिस तरह से हम मसालों को रोस्ट करते हैं, किसी भी पैन में उसमें कोई ऑयल, किसी घी का इस्तेमाल नहीं है, सिंपली आपने रोस्ट कर लेना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने उसको पीस लेना है, और किस तरीके से पीसेंगे, कोई भी ऐसी मशीन जिसमें आप खुश्क मसाला पीसते हैं उसमें आपने उसको पीस लेना है, और पीस लेने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, और उसको अगेन हम थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हमारा बहुत ही स्मूथ सा और ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। उसके बाद आपके पास ये आ गया ताहिनी पेस्ट। आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक तक के लिए, और उसको फिर आप यूज़ कर लीजिए। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में, शावरमे वगैरह में भी ताहिनी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब यहाँ पे जो पीता ब्रेड थी उसके हमने पेड़े बनाकर रख लिए हैं, और इसको हम बाद में तैयार करेंगे। ये आ गए हमारे बैंगन, इनको हमने करना है चॉप। हम इसको चॉप कर लेते हैं। 1 केजी हमने ले लिए। अगर आप इसको चॉपर में चलाना चाहते हैं तो चॉपर में भी चलाया जा सकता है। हम इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा चॉप कर लेते हैं। 3 से 4 पहले हम ले लेते हैं। गोल वाले बैंगन हमने ले लिए हैं। अगर फिर भी काटने के बाद आपको लगता है कि बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा काले हैं, तो आप निकाल दीजिए उन बीजों को, क्योंकि उससे आपका जो, चाहे आप बैंगन से कोई करी बना रहे हैं या बाबा गनूश तैयार कर रहे हैं, उससे टेस्ट आपका जो है वो वाले बैंगन ख़राब करेंगे। उनके बीजों से टेस्ट इसका बिल्कुल ख़राब होगा। तो कोशिश करें कि इस किस्म के बैंगन ना हो, सॉफ्ट से हों। और जिस तरीके से हम भरता बनाने के लिए उनको रोस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने उनको रोस्ट कर लेना है। और बैंगन भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। बहुत सारे लोग बेइंतहा पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं अच्छा लगता उनको, लेकिन आप ज़रूर तैयार करें। सीज़न में भी हैं। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, ताकि जिन भी बैंगनों को हम चॉप करते जा रहे हैं इसको हम उसमें ऐड कर दें। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हमने कर देना है सर्व। चलें जी, अच्छा सा ज़बरदस्त सा चॉप कर लेते हैं ताकि बिल्कुल इसका जो पेस्ट है बड़ा स्मूथ सा हो। अगर आपको, आपकी ख्वाहिश है, अगर आप चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इसको जो हमारा चॉपिंग होता है उसमें आपने इसको एक दफ़ा घुमा लेना है, ताकि बहुत ही स्मूथ सा ज़बरदस्त सा इसका जो पेस्ट है वो तैयार हो जाए। इसमें हमें चाहिए होगा पेपरिका, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड ज़ीरा, और साथ ही हमें चाहिए होंगे सेसमे सीड्स। इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। तो लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और ये जो हमारा
मिक्सचर सा है, इसको हमने निकाल लेना है अपने इस प्याले में। और इसी तरीके से ये जो बाकी बैंगन है इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमने ले लिए। एज अ एपेटाइज़र आप इसको सर्व करें, पीता ब्रेड के साथ आप इसको सर्व करें, और इसके साथ अगर आप इसको सर्व करते हैं तो बड़ा फुलफिल सा खाना होगा। लाइट सा है फूड और हेल्दी भी है। ऑलिव ऑयल और ताहिनी पेस्ट ऐड करने से इसका जो एक ऑथेंटिक सा टेस्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जब हम बाहर जाते हैं हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं इन तमाम खानों के लिए। अच्छा है, घर पे बनाएं, ट्राई करें। अच्छे ज़बरदस्त क्वालिटी के बैंगनों का आपने इस्तेमाल करना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा और फाइन चॉप करूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ अज्जा को हम इसमें मिक्स करेंगे और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने इसको चॉप किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा सा स्मूथ बनाने के लिए हमने इसको चॉपर में एक दफ़ा चला दिया, तो इसकी मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 6 टेबल स्पून ताहिनी पेस्ट, जिसको आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। सॉल्ट हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है रोस्टेड ज़ीरा। तो थोड़ा सा पैन ऑन कर लेते हैं और ज़ीरे को रोस्ट कर लेते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून भर के इसको रोस्ट कर लेते हैं। और साथ ही फ्रेश जो हमारे पास लहसुन है उसको भी हमने कुचल के इसमें ऐड कर देना है। 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, हमने ले लिया लहसुन। और ये फ्रेश बॉटल का जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो उसके लिए यूज़ मत कीजिएगा। फ्रेश 2-3-4 जवे ले लें और उनको फ्रेश ही कुचल के आपने इसमें ऐड कर देना है। यकीनन उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस। और ज़ीरे को भी चेक करते रहते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। हल्का सा हमने हाथों से कुचल के इसको ऐड कर देना है। तो 2 अदद हमने ले लिए हैं लेमन। गार्निशिंग के लिए स्लाइस भी निकाल लिया है और इसको कर लेते हैं स्क्वीज़। ताहिनी पेस्ट इसमें चला गया, फ्रेश लहसुन इसमें जा चुका है, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन जूस, थोड़ा सा नमक, ज़ीरा रोस्ट करके हम इसमें शामिल करेंगे। ऑलिव ऑयल हमने इसमें ऐड करना है और हम इसको गार्निश कर देंगे पेपरिका के साथ, थोड़े से सेसमी सीड्स, ऑलिव ऑयल, सेसमी सीड्स, पेपरिका या चॉप्ड हरा धनिया, उसके साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। तो चलिए, ये चला गया इसमें लेमन जूस। इसकी आंच को कर देते हैं बंद। ज़ीरा जो है वो ज़बरदस्त सा रोस्ट हो चुका है। हमने इसका पैन भी चेंज कर देना है, ये ना हो कि ज़ीरा जो है वो जल जाए। इसको हमने हाथों की मदद से ही थोड़ा सा कुचल लेना है। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। टेस्ट करके आप इसको इस स्टेज पर देख सकते हैं। कुछ नमक, कुछ लेमन आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ये ज़ीरा, इसको हमने थोड़ा सा कुचल लेना है। और रोस्टेड ज़ीरा और भी इजीली कुचला जा सकता है क्योंकि वो रोस्ट हो जाता है। तो हमें पिसा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा कुचला हुआ चाहिए। तो ये चला जाएगा इसमें
रोस्टेड ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको किसी भी खूबसूरत से आपने बोल में निकाल लेना है। हमारे पास ये खूबसूरत सा बोल है तो ये ले लेते हैं। अच्छा सा मिक्स करके, और ऑलिव ऑयल हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा लगे। चलें जी, लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने इसमें ऐड करने थे, इसको हम सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो जो हमने पेड़े तैयार किए थे वो भी अच्छे से ज़बरदस्त से फूलना शुरू हो चुके हैं। वजह यही है, वेदर जब सर्दी होती है तो इतनी आसानी से चीज़ें राइज़ नहीं करती, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से आपकी डो है जो वो राइज़ कर जाएगी। चलिए, स्पून की मदद से ही हमने थोड़े से स्वाइरल इस पे बना दिए और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। साथ ही हमने इस पे ऐड कर देना है पेपरिका पाउडर, और यही इसकी गार्निशिंग भी होगी। थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे सेसमी सीड्स, और इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा मैं इसके सेंटर में ऐड करूंगी चॉप्ड हरा धनिया। दैट्स इट। ये जनाब हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया दे दें ताकि हम वो भी इस पर ऐड कर दें। और ये हमारा जो इंस्टेंट तैयार हो जाने वाला जो एपेटाइज़र है वो तैयार हो चुका है। अब हमने एक तवा ले लेना है, या कोई बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन हो सकता है जिसमें हमने तैयार कर लेनी है अपनी ये फ्लैट ब्रेड। चलिए, ये वाला एक ले लेते हैं फ्राइंग पैन, और इसमें हमने ये बेल लेनी है और तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया इसमें हम ऐड कर देते हैं। चंद पत्ते हमने ले लेने हैं, डंडियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि बिल्कुल फ़ाइन हम इसको चॉप कर लें। जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है वो आप इसके गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ चंद पत्ते ले रही हूँ ताकि ग्रीन सा एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। चलिए जी, ये हमने ले लिया, इसको हमने कर लेना है फाइन चॉप। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना पीता ब्रेड के लिए ब्रेड को बेल कर भी आप एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स उसको ज़रूर रेस्ट दें, और उसके बाद फिर आपने उसको तवे पे पकाना है। हम उसको थोड़ा सा जल्दी से पका लेंगे। वैसा हमने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया। चलिए जी, ये हमारे पेड़े जो हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं। यहाँ पर हम जगह भी बना लेते हैं ताकि हम इसको बेलते जाएं, और पीता ब्रेड जो है वो हमें बनाते जाना है। और वो हमारे देखने वाले जिनके पास ओवन नहीं है, या वो चाहते हैं कि हम चूल्हे पे और तवे पे हम तैयार कर लें, तो वो ये ब्रेड बहुत इजीली बना सकते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि 2-4 मिनट इसको और देते हैं, और ब्रेक से जैसे ही हम वापस आते हैं तो ब्रेड तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। मैंने ब्रेक में बस इतना किया कि पीता ब्रेड को बेल लिया है। आप इसको ज़रूर 5 to 8 मिनट्स दीजिएगा इस पोजीशन में या इस शेप में, ताकि ये इसमें भी थोड़ी सी फूल जाए। और मैं क्या करूँगी, फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। 3 पैन्स इसीलिए हमने चढ़ा दिए ताकि मैं एक एक पीता ब्रेड इस पर ऐड कर दूँ, और मेरी कोशिश होगी कि हम 6 की 6 जो हैं वो तैयार कर लें।
तो पहले थोड़ा सा गर्म हो जाए तवा और फ्राइंग पैन, तो उसके बाद हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो, और फिर हमने हल्की आंच पे इसको एट लीस्ट 3 मिनट्स ईच साइड। जब ये बबल करने लगे तो फिर आपने इसको फ्लिप कर लेना है, इसको उल्टा कर लेना है। तो बेल के रख लेते हैं। जो हमने सबसे पहले बेली थी उसको हम सबसे पहले पकने के लिए रख देते हैं, और 1-2 अभी रह गई हैं तो उसको भी मैं बेल लेती हूँ। तब तक हमारे ये फ्राइंग पैन और तवे जो हैं ये भी हमारे अच्छे से गर्म हो जाएंगे। थोड़ा सा और इसको गर्म होने देते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है, जिस तरह हम बारीक बारीक रोटियां बेलते हैं, थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए मोटी रोटी है, इस तरीके से आपने इसको बेलना है। 2.5 कप में हमने 8 इसके पोर्शंस कर लिए थे, और ये जो पीता ब्रेड है बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं हमने बनाई है, नॉर्मल है। चलें, अब हीट जो है वो अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। तो ये जो हमने पहले बेल ली थी इसको हम ऐड करते हैं, और आंच को भी हम कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, ताकि हम इसको हल्की आंच पे तैयार करें, बनाएं। और यहाँ फ्राइंग पैन में भी चलें एक ही हम डाल सकते हैं, तो इसकी आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। बहुत इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, बनाएं। सैंडविचेस में बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पॉकेट्स बना लें आप पीता ब्रेड की। इसको थोड़ा सा हमने किया स्लो, और थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो एक और जो रह गई है उसको भी मैं बेल लेती हूँ। एक तरफ से अच्छी सी गोल्डन हो जाए, थोड़ी सी फूल जाए, तो फिर हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा पका लेंगे। चलें, ये वाला भी हमने बेल लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सी ब्रेड है, स्पेशली ओवन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको तवे पर ही बना सकते हैं। तेज़ आंच पे मत बनाइएगा, वरना ये होगा कि फूलने से पहले ही जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी एक तरफ से। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना, गरम पैन में आप ऐड करें। तवा है, फ्राइंग पैन है। मैं देख लेती हूँ, अगर एक तरफ से थोड़ा सा कलर आ चुका है तो उसको हम टर्न कर देते हैं, और इसी तरीके से मैं ये वाली भी टर्न कर देती हूँ। चलें, आंच को हमने हल्का ही रखना है, और जैसे ही ये तैयार हो जाती हैं इसके बाद जो है वो हम बाकी ऐड करेंगे, और उसको भी इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। कदर हमारे पास प्लेटर मौजूद है, उसमें हमने इसको निकालना है। कुछ क्रीम सा ऐड करके अपनी पीता ब्रेड को हम सर्व कर देंगे। बहुत सारी वेरिएशंस हैं, ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जो आप पीता ब्रेड के साथ बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो एंजॉय करें, जब आप घर में बनाएंगे एक साथ आप तैयार करके रख सकते हैं, और इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 हफ्तों तक, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जिस तरह हम ब्रेड रखते हैं मोस्टली। लेकिन फ्रिज में आपने रखना है, बाहर नहीं रखना। यहाँ से भी थोड़ा सा और इसको कुक करते हैं, और उसके बाद में दूसरी, अगर आप टाइम का एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट ईच साइड, जब इस पर ये गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक के लिए आपने इसको पका लेना है। इसको टर्न कर देते हैं, इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, और ये वाली पीता ब्रेड हमने यहाँ पर निकाल लेनी है। इसी तरीके से सिंपल सी तैयार हमने करते जाना है, और कोशिश करें जिसको आपने पहले बेला है उसको आप पहले पकने दें, और जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए और टाइम देंगी तो आपकी पीता ब्रेड और भी ज़बरदस्त सी होगी। थोड़ी टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं तमाम चीज़ें, जिसमें हम खमीर ऐड करते हैं, आपने थोड़ा सा राइज़ होने देना है, अगेन आपने एयर निकालनी है, फिर आपने राइज़ होने देना है, लेकिन फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आता है। और आप घर में बना रही हैं, कोई ऐसा टाइम का इशू नहीं है, आराम से चीज़ों को बनाएं, तैयार करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, सेम इसी तरीके से बाकी भी हम तैयार करके रखते हैं। कोई चीज़ आपके नोट डाउन करने से रह गई हो ज़रूर आप उसको चेक कर लीजिए, और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने नोट डाउन कर लेना है। मैं आपसे मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अटसा बैंगन 1 किलो, ताहीनी 6 खाने के चमचे, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, नमक 1 से 2 चाय के चमचे, कुचला लहसुन 4 जवे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए जैतून का तेल, टॉपिंग के लिए तिल, टॉपिंग के लिए पेपरिका, टॉपिंग के लिए हरा धनिया, टॉपिंग के लिए। तरकीब: बैंगन रोस्ट करके गूदा निकाल लें, फिर बारीक चॉप करके तमाम अज्जा मिक्स करें। आखिर में टॉपिंग के अज्जा के साथ सर्व कर दें। पीटा ब्रेड अज्जा: गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 पैकेट, मैदा 2.5 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, नमक, खमीर और चीनी डालकर मिक्स करके गर्म पानी के साथ डो बनाकर फूलने के लिए रख दें। जैतून का तेल लगाकर 8 हिस्से कर लें और दोबारा 30 मिनट फूलने रख दें। अब ब्रेड को बेल कर 4 मिनट छोड़ दें, फिर तवे या फ्राइंग पैन में पकाकर सर्व करें। बाबा गनोश अज्जा बैंगन 1 किलो, ताहीनी 6 खाने के चमचे, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, नमक 1 से 2 चाय के चमचे, कुचला लहसुन 4 जवे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए जैतून का तेल, टॉपिंग के लिए तिल, टॉपिंग के लिए पेपरिका, टॉपिंग के लिए हरा धनिया, टॉपिंग के लिए। तरकीब: बैंगन रोस्ट करके गूदा निकाल लें, फिर बारीक चॉप करके तमाम अज्जा मिक्स करें। आखिर में टॉपिंग के अज्जा के साथ सर्व कर दें। पीटा ब्रेड अज्जा: गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 पैकेट, मैदा 2.5 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, नमक, खमीर और चीनी डालकर मिक्स करके गर्म पानी के साथ डो बनाकर फूलने के लिए रख दें। जैतून का तेल लगाकर 8 हिस्से कर लें और दोबारा 30 मिनट फूलने रख दें। अब ब्रेड को बेल कर 4 मिनट छोड़ दें, फिर तवे या फ्राइंग पैन में पकाकर सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने तमाम पीटा ब्रेड्स तैयार कर लिए हैं और आप इस तरीके से इनको खोल के और इनमें सैंडविचेस बनाएं जिस तरह हम पीटा ब्रेड को बाय करते हैं, तो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती फूली फूली सी आपकी तैयार होंगी। तो एक हमने काट के भी आपको दिखा दी, इसको रख लेते हैं यहाँ और आप इसको गार्निश कर सकते हैं जनाब। बस लेमन रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे प्लेटर पे थोड़े से कलर्स आ जाएं। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे शो के बाद जो हमारा लाइव शो होता है तड़का, उसमें आज क्या बनने जा रहा है, थोड़ा सा रख देते हैं यहाँ पे हरा धनिया। तो चेक करके आपको बताते हैं कि आज हमारे तड़का में जनाब क्या बनने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शो है, रिदा उसको करती हैं, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं। तो आज तड़का में बनने जा रहा है अंडा मसाला और इसके साथ ही बनेगा शाही शीरकंद टिक्का कढ़ाई। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। अगर आपने हमारा पेज अब तक ज्वाइन नहीं किया तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, दावत के नाम से है। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड की जाती हैं, उनको भी आप वहाँ पे उठा सकते हैं। कोई चीज़ रह जाती है देखने से तो आपने वहाँ से रेसिपीज़ को कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और प्रोग्राम के शुरू में भी और प्रोग्राम के आखिर में भी बस यही कहने का दिल भी करता है, अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करें कि आसपास आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्स ही पहुंचानी है। और पॉजिटिविटी से हम अच्छे भी रहते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और यकीन जानिए हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे, तमाम वक्त मायूसी, बुरे ख़यालात, ऑलरेडी ही हम बड़ा डल हो जाते हैं और
हमारा सिस्टम जो है, हमारा मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है। हमारी सोच की वजह से हमारा ये जहन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो कोशिश करें रिलैक्स रहें, और मायूसी तो गुनाह है, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, अच्छा सोचना है। और हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, तो उस आसानी का यकीनन हम इंतज़ार करेंगे, दुआ भी करेंगे, उम्मीद भी रखते हैं। इसी बात के साथ अपने शो का अख्ताम करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।